अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको सोफोर्सेज के एक नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं अपनी सोफोस एक्सी फाइबर के अंदर। बैंडविड्थ कंट्रोल को हम सोफोस फाइबर के अंदर ट्रैफिक शेपिंग के नाम से जानेंगे। सबसे पहले तो समझने की बात है कि हमें बैंडविड्थ को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है 20 MB, 30 MB या 50 MB या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मगर आप उसको एलोकेट करना चाहते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के थ्रू, स्पेसिफिक यूज़र के साथ, स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के साथ, तो उसके लिए फिर आपको अपने ट्रैफिक शेपिंग के साथ इसके रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एलोकेट करनी पड़ेगी बैंडविड्थ के इस यूज़र के लिए इतनी बैंडविड्थ एलोकेट हो जाए। मींस कि आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर है उसको हम 2 MB से ज़्यादा वो डाउनलोड ना कर सकें या 2 MB से ज़्यादा वो अपलोड ना कर सकें। इससे क्या होता है, समटाइम्स यूज़र ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा बैंडविड्थ वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, जबकि जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं तो उनको बैंडविड्थ कम मिल रही होती है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें ये बैंडविड्थ कंट्रोल करना पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने सोफोस फाइबर के वेब इंटरफेस को असेस कर लेना है। असेस करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे 3rd नंबर पे कॉन्फ़िग और लास्ट पे आ गया सिस्टम सर्विस पे। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड लास्ट आ रही है ऑप्शन ट्रैफिक शेपिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमने एक शेप बनानी पड़ेगी, ट्रैफिक की शेपिंग करनी पड़ेगी। हमने बताना है कि हमें कितनी MB हमने एलोकेट करनी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड आ रही है 45 MB। मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, ये 50 MB से ज़्यादा का कनेक्शन है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि ये लाइव नेटवर्क में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये अप डाउन होती जाएगी। तो अब ये देखें आपके सामने आ रही है 30 MB तक जा रही है, तो ये यानी कि 50 MB तक कनेक्शन है। तो हम आते हैं वापस। तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नेम देंगे, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं अब 3 MB की मैं बेसिकली आपको टेस्टिंग करके ही दिखाऊंगा। अभी आपने देखा जो मेरे कंप्यूटर पे 33 MB की स्पीड आ रही है। तो अभी इसी कंप्यूटर के अंदर मैं इसको एलोकेट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 3 MB डाउनलोड एंड 1 MB अपलोड। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब जो पॉलिसी एसोसिएशन है वो किस बेस पे होगी, यूज़र बेस पे होगी, रूट्स बेस पे होगी, वेब कैटेगरीज हैं या एप्लीकेशंस हैं। आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप चाहते हैं कोई फेसबुक यूज़ करे, यूट्यूब यूज़ करे, तो उसके अंदर भी आप बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने जो रूट्स क्रिएट किए हुए हैं उसके साथ मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा रूट्स। इससे क्या होगा कि जो मैंने फाइवर के अंदर जाके रूल्स क्रिएट किया था कि यहाँ से ट्रैफिक आए इस कंप्यूटर के लिए और वहाँ जगह जाए तो उसको अलो कर दे, तो उसमें हमने जहाँ के ये ट्रैफिक शेपिंग का जो रूल्स है वो वहाँ पे अप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रूल टाइप्स, यहाँ पे आपने लिमिट ही रहने देना है। और तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रही है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग को अगर आप सेपरेटली मैनेज करना चाहते हैं। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि 3 MB ही अपलोडिंग के लिए भी हो और डाउनलोडिंग के लिए भी हो 3 MB, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको डिसेबल ही रहने दें। अगर आप करना चाहते हैं डाउनलोडिंग के लिए सेपरेट और अपलोडिंग के लिए सेपरेट, जैसा कि मैंने इस पॉलिसी में मेंशन किया है 3 MB हम डाउनलोडिंग के लिए करेंगे और 1 MB अपलोडिंग के लिए, तो फिर आपने इसको यहाँ से इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने प्रायोरिटी सबसे पहले सेट करनी है। प्रायोरिटी पे आके आपने इसको तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रही है नॉर्मल, इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपलोड और डाउनलोड आपने लिमिट सेट करनी है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपकी स्पीड होगी वो होगी मीन्स के 128। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपने देनी है स्पीड किलोबाइट पर सेकंड में। ठीक है, जो 1 MB होगी आपकी 1 MB स्पीड कैलकुलेट होगी इज इक्वल टू 128 KB। क्लियर है। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं 3 MB की स्पीड। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 128 के साथ, तो हमारे पास आ गई 384। अब डाउनलोड पे हम रखना चाहते हैं 384 और अपलोड हम क्या रखना चाहते हैं 1 MB, तो हम उसको 128 कर देंगे। और नीचे बैंडविड्थ यूजेज टाइप हमने इंडिविजुअल रखना चाहते हैं कि शेयर करना चाहते हैं, हम कहते हैं इसको इंडिविजुअल ही रहने दो। और बाकी भी ऑप्शन है आपको मैं बाद में सारी समझाऊंगा। अभी हम इसको इंडिविजुअल ही रहने देते हैं, उसको हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने सेव की तो ये हमारे पास एक पॉलिसी जो है ट्रैफिक शेपिंग की वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने आना है रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर और यहाँ पे हमने देखना है जो हमारी
ट्रैफिक जा रही है ट्रैफिक टू वैन, जहाँ से हमने अलो किया हुआ है। अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ से हम एक न्यू फाइबर रूट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। मैं अभी जो पहले से बना उसको हम एडिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रूट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ट्रैफिक आप ट्रैफिक टू वैन है, ग्रुप जो है वो एक्शन हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ट्रैफिक कहीं से भी आए और सोर्स नेटवर्क एंड डिवाइस, किसी भी कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से आए। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, और किसी भी डेस्टिनेशन पे जाइए, इंटरनेट पे जाए किसी भी सर्विस के लिए तो उसको अलो करवा दे। और हम इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे देखें शेप ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पे हमने जो पॉलिसी ऐड की है 3 MB डाउनलोड और 1 MB अपलोड, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिएगा ये हमारी पार्ट से यहाँ पे सेव हो चुकी है। और अब हम इसको जब टेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड है वो 3 MB डाउनलोड मिलेगी और 1 MB अपलोड, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिएगा, अब देखिए हमारी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 3 MB से ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जब भी ट्रैफिक आए इस रूट में तो उसको जो डाउनलोडिंग स्पीड मिले वो 3 MB मिले और अपलोडिंग जो मिले वो 1 MB मिले। अब अपलोडिंग आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे शो मोर इन्फो करेंगे तो यहाँ पे देखें अपलोडिंग हमारी 1 MB आ रही है। क्लियर, 1 MB से ऊपर नहीं जा रही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।